आजकल हम 1 किलो आलू पे 2 रुपए बचा के या फिर कोई भी इंडेक्स फंड में पैसे इन्वेस्ट करके और 15 या 20% रिटर्न पाके खुश हो जाते हैं। और खुश क्यों भी ना हों, राइट। बहुत बढ़िया रिटर्न्स हैं ये। लेकिन फिर आपको कुछ चीज़ें पता चलती हैं, जैसे कि कोई फंड है जिसने 60-70% रिटर्न दिया है एवरी ईयर, राइट। कुछ फंड हैं जिन्होंने रिटर्न दिए हैं हजारों 2000%, राइट। फिर आपको समझ में आता है कि ये जो अमीर लोग हैं ये 2 रुपए आलू पे बचा के अमीर नहीं हुए। तो हम आज एक ऐसे ही फंड की बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेडेलियन फंड, और जिसको बोला जाता है कि ये दुनिया में सबसे सक्सेसफुल फंड भी रहा है। हो सकता है आपने इसका नाम ना सुना हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप सिर्फ रिटर्न्स की बात करें तो ये टॉप पे है और ये फंड अभी भी एक्टिव है। रीजन है इसके पीछे कि इसको हमेशा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्सेसफुल फंड इसलिए बोला जाता है कि अगर हम इनके रिटर्न्स की बात करें तो इन्होंने 66% एनुअलाइज रिटर्न्स दिए हैं। और अगर कोई फंड 66% एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है आपको 20 साल लगातार विद कंसिस्टेंसी, तो वो आपसे बहुत बढ़िया फीस भी चार्ज करेगा। तो इनकी फीस बहुत ज्यादा है। अगर आप इनकी फीस निकाल दें, फीस निकालने के बाद भी ये 39% एनुअलाइज रिटर्न दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। और ये मैं 20 साल की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बात कर रहा कि पेंडेमिक में क्या हुआ, क्योंकि तब तो दबा के रैली हुआ। इनके 20 साल में 2 बार रिसेशन हो चुका है, फिर भी इन्होंने लगातार ऑन एवरेज 39% रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप उसमें से एक्सपेंस रेशियो वगैरह निकाल दो तब भी। तो आज हम इस फंड की बात करने वाले हैं। कुछ आपको आइडिया देने के लिए, अगर आपने इनमें 1 रुपए डाला होता 1988 में, तो वो 1 रुपए की बात कर रहा हूं, 100 रुपए की नहीं, 1000 रुपए की नहीं, 10 रुपए की नहीं, वो 1 रुपया 20,000 हो चुका होता। अगर आपको इसको कंपेयर करना है बाकी बड़े बड़े दिग्गजों से, तो S&P 500 जो कि दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट एसेट माना जाता है, वेरी लेस रिस्की और बहुत क्वालिटी का एसेट माना जाता है, उसमें अगर आपने 1 रुपए डाला होता तो वो सिर्फ होता 20 रुपए। वॉरेन बफे जो दुनिया के शायद टॉप 3rd रिचेस्ट पर्सन है, काफी ज्यादा जाने माने इन्वेस्टर भी हैं, राइट। उन्होंने खुद की वेल्थ खुद से बनाई है, किसी मतलब दादे परदादे से नहीं मिली। अगर आपने उनकी कंपनी में 1 रुपया डाला होता तो ये होता 100 रुपए। तो आप समझ सकते हो कि एक मेडेलियन फंड ने एक दुनिया में सबसे बढ़िया एसेट को 1000x से बीट किया और दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर को 200 टाइम्स से बीट किया। तो आपको यहां से थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि भाई ये एक ऐसी चीज है जिस जो आपने अगर सुनी नहीं तो आप फाइनेंस में बिल्कुल नए आए हो। थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये इतना ज्यादा चार्ज क्यों करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि 66% इनका रिटर्न था, लेकिन अगर आप इनकी फीस निकाल दो तो ये सिर्फ 39% के आसपास आपको रिटर्न मिलता। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 39% बहुत अच्छा होता है। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज फंड पहले ही ज्यादा रिटर्न दे रहा है। हम आगे जाके ये भी बात करेंगे कि ये कर कैसे रहे हैं ऐसे, बट एक बार थोड़ा सा हम इनका बैकग्राउंड जान लेते हैं। इनकी जो मैनेजमेंट फीस होती है, मैनेजमेंट फीस वो फीस होती है जो अगर आपने किसी को 100 रुपए दिए हैं तो वो मैनेजमेंट फीस कटेगी ही कटेगी, चाहे वो 100 रुपए आपके डुबा दे इंसान। जनरली अगर हेज फंड की बात करें तो मैनेजमेंट फीस 2% के आसपास होती है। ये मैनेजमेंट फीस लेते हैं 5% के आसपास, यानी कि जब भी आप इनको 100 रुपए जाके देते हो तो 5 रुपए तो ऐसे ही उड़ जाते हैं आपके फंड में से। फिर जो भी आपको ये बढ़िया परफॉर्म करके देते हैं, यानी जो भी आपको ये रिटर्न्स ला के देते हैं, जनरली हेज फंड्स रिटर्न पे 20% लेते हैं। आजकल तो हेज फंड्स 20% भी नहीं लेते क्योंकि कॉम्पिटिटिव इतना हो चुका है, 15 या 10% भी लेते हैं काफी लोग। इनका परफॉर्मेंस फीस 44% है। अगर आपको ये ऐसे लग रहा है कि ये फंड इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये काफी जस्टिफाइड है, मैं आपको एक और आइडिया देता हूं, यहां पे एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने इनको $1 मिलियन दिए होते, $1 मिलियन अगर आपको कन्वर्ट करना 7.5 करोड़ होता है, अगर इनके पास पूरी दुनिया में से इन्वेस्टमेंट उठा के, राइट, अगर किसी ने इनको 7.5 करोड़ रुपए दिए होते, तो ये जो बंदे ने जिसने ये फंड बनाया है खुद का 1 रुपया भी नहीं लगाता ये बंदा, तब भी इसके पास $15.9 मिलियन हो जाते। 1 रुपये से अगर आप यहां पे पढ़ोगे, would have 15.9 मिलियन विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, $0 इन्वेस्ट करके। तो आपको यहां से थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि ये फंड
काफी अलग है इन टर्म्स ऑफ कितना ये चार्ज करता है, इनका एक्सपेंस रेशियो कैसा है, रिटर्न्स क्या दे देता है, और देयर इज अ रीजन कि लोग इसको अभी भी प्रेफर करते हैं। फिर हमें आपको सब लोग यहाँ पे जो आते हैं भाई उनको ग्राफ्स बहुत पसंद है, तो आपके लिए ग्राफ लेके आता हूँ जिसमें हमें फंड के बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये फंड थोड़ा अलग है। तो अगर हम बात करें 20 सालों की, राइट, 20 साल में पहले 2001 में जो .com बबल आया वो फूटा, फिर 2008 में रियल एस्टेट हाउसिंग क्राइसिस हुए वो फूटा, राइट। तो अगर हम 20 साल की बात कर रहे हैं तो 2 बार मार्केट भयंकर गिरा है। तो अगर आप ध्यान दोगे मेडेलियन फंड जो कि यहां पे ब्लैक में है, तो मेडेलियन फंड ने अपनी पूरी 20 साल की जिंदगी में सिर्फ एक बार नेगेटिव रिटर्न दिया है। आप समझ रहे हो, सिर्फ एक बार। तो आपको यहां पे लग रहा होगा कि भाई तो इसको मार्केट से फर्क नहीं पड़ता कि जब मार्केट गिरता है तो अगर सारे स्टॉक्स ही गिर गए हैं, इमेजिन करो कि दुनिया में जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे ही गिर गए हैं, तो ये गिरना चाहिए। बल्कि ये उल्टा करते हैं, जब भी जितना भी मार्केट बुरा परफॉर्म करता है ये उतना ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप एक्चुअली मार्केट कोरिलेशन निकाल सकते हो, इनका मार्केट कोरिलेशन -0.41 है। तो आप देखोगे कि 2000 में जब मार्केट गिरा तो इन्होंने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। फिर 2008 में मार्केट बहुत ही भयंकर गिरा, मतलब लोगों की पेंशन वेंशन सब उड़ गई, इन्होंने और भी अच्छा परफॉर्म किया। फन फैक्ट ये है कि 2020 में इन्होंने दूसरी बार पूरी जिंदगी में दूसरी बार नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, और 2020 में मार्केट बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है बाकी सबको, लेकिन ये फंड ने नेगेटिव रिटर्न लिए। तो आपको यहां से समझ आ गया होगा कि काफी अलग है ये और काफी अगेंस्ट द मार्केट ये चलता है फंड। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बोला कि 2 बार उड़ा था, तो बात करें अगर हम सिर्फ 2008 की, तो 37% लॉस हुआ था मार्केट को। मैं यहां पे 2008 की बात कर रहा हूं, मार्केट गिरा था 37% से और इन्होंने रिटर्न दिया 82%। तो यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये अलग है थोड़ा। तो अब हम बात करते हैं वो चीज की जिसके लिए आप सब आए हो, कि ये फंड इतना पैसा कमाता कैसे है। तो वहां पे जाने के लिए मैं पहले आपको मिलवाना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने ये फंड बनाया है, राइट, क्योंकि उनका बैकग्राउंड समझ के आपको ज्यादा आइडिया आएगा। तो पहला बंदा है जिम साइमंस, जो कि एक मैथमेटिशियन है, ये प्रोफेसर रहे हैं मैथ के। इनको मार्केट्स के बारे में कुछ नहीं पता, इनको फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता। फिर एक इंसान है रॉबर्ट मर्सर, जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट रहे हैं, इनको कंप्यूटर्स के बारे में पता है, इनको भी मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता। तो आपको यहां से आइडिया आ गया होगा कि ये लोग बिल्कुल भी मार्केट या फिर फाइनेंस को नहीं जानते और इन्होंने इतने बढ़िया रिटर्न्स कमाए हैं। अगर हम इनकी एक बहुत ही बढ़िया कोट है जिसमें ये बोलते हैं कि हम मॉडल बनाते हैं और हमारा मॉडल बोलता है कि भाई क्राइसलर खरीद लो, तो हम क्राइसलर खरीद लेते हैं। अगर वो बोलता है क्राइसलर बेच दो, क्राइसलर एक कंपनी का नाम है, तो हम उसको बेच देते हैं। यहां पे मतलब जोक ये है कि क्राइसलर इज नॉट इवन पब्लिकली ट्रेडेड, क्राइसलर के शेयर है ही नहीं, क्राइसलर के स्टॉक एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो यहां से आपको आइडिया आ जाएगा इन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है फाइनेंस के बारे में। ऑल दे नो इज मैथ एंड कंप्यूटर। और लोगों का मानना है कि यही रीजन के कारण ये इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर एक इंसान को पीबी कितना वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है, मार्केट डेप्थ के बारे में बहुत ज्यादा समझ आ जाती है, तो उनका बायस आने लग जाता है, राइट। तो जब भी आप देखते हो कि आप मतलब जाके कैंडल स्टिक्स वगैरह में जाके देखते हो, आप अपना दिमाग लगाते हो, अपना फाइनेंशियल नॉलेज लगाते हो, तो कहीं ना कहीं आपका बायस ऐड हो जाता है। लेकिन ये लोग बायस नहीं ऐड करते क्योंकि इनको आता ही नहीं है, इनको फाइनेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऑल दे आर रियली रियली गुड एट इज मैथ और कंप्यूटर्स। और जो बंदा मैथ और कंप्यूटर्स पे अच्छा होता है वो पैटर्न्स ढूंढ सकता है मार्केट में, और यही ये लोग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि जो पैटर्न्स हम ट्रेडर्स ढूंढते हैं, राइट, मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं इन्वेस्टर हूं। जो लोग आप जो ट्रेडर्स हो, जो आप लोग वहां पे पैटर्न ढूंढते हो, स्विंग्स पे आप खेलते हो, ये लोग भी वही करते हैं। लेकिन क्योंकि आप एक इंसान हो, आप ज्यादा से ज्यादा 5 या 6, मैं 5 या 6 भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 5 या 6 स्टॉक्स पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि ये मैथ और कंप्यूटर को यूज करते हैं। ये एक साथ बहुत ज्यादा स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जब वो छोटे छोटे जो प्रॉफिट होते हैं ना रोज रोज के, जब वो ऐड हो जाते हैं,
तो इतना बढ़िया रिटर्न वो ओवरऑल दिखता है। तो एक यहाँ पे एक और ये आर्टिकल में इन्होंने केस स्टडी की है, क्योंकि लोगों का मानना है कि क्योंकि मेडेलियन फंड के बारे में कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया है इन्होंने क्या खरीद लिया क्या बेच दिया, लोगों को ज़्यादा पता नहीं। तो लोगों का ये भी मानना है कि हो सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा लोगों के पैसे रख रहे हों, क्योंकि मैंने यहाँ पे जाके आपके लिए परफॉर्मेंस की बात की थी कि ये परफॉर्मेंस जो चार्जेस होते हैं वो लेते हैं बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के कंपैरेटिवली। लोगों का मानना है कि 44% से भी ज़्यादा ये एक्सपेंस रेशियो रख लें तब भी ये अपने इन्वेस्टर्स को और भी बढ़िया रिटर्न दे पाएंगे, क्योंकि ये पहले ही हद से ज़्यादा रिटर्न्स कमा रहे हैं। तो आपको ये पढ़ना है तो पढ़ लेना, बहुत लंबा इन्होंने एनालिसिस किया है, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं। फिर हम बात करते हैं जो मेन चीज़ जो आप सब लोग अपने फ़ोन में यूपीआई खोल के बैठे हो, जिसके कारण वो है कि क्या आप मेडेलियन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी सी दुख भरी खबर आ जाती है, और मैं जब भी किसी को भी इसके बारे में बताता हूँ ना, मेडेलियन फंड के बारे में, मैं हर बंदे को ये बताता हूँ कि मेडेलियन फंड इज द सैडेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई फाइनेंशियल करियर। तो जितना दुख मेरे को मेडेलियन फंड के बारे में जान के हुआ ना फाइनेंस के वर्ल्ड में, उतना किसी चीज से नहीं हुआ। ये फंड दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए 1993 में ही बंद कर दिया गया था। अभी जो लोग राइनेसांस टेक्नोलॉजी जो कि ये जिम साइमंस की कंपनी है उसमें काम करते हैं, एम्प्लॉयज हैं, या तो वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या जिन्होंने पहले ही इन्वेस्ट कर लिया था सिर्फ वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये फंड अभी बंद है दुनिया को इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर आपको कभी भी आगे जाके कोई ऐसा बंदा मिलता है जो कभी भी राइनेसांस टेक्नोलॉजीज में काम किया होगा, तो आप उसको बोल देना कि भाई मेरे 10 रुपये ले और इसमें इन्वेस्ट कर दे। वो कर सकता है, आप नहीं कर सकते। तो ये आपके लिए वीडियो थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। लोगों का मानना है कि ये एक ऐसा फंड है दिस इज कॉल्ड द बेस्ट फंड दैट यू कैनॉट इन्वेस्ट इन। शायद यही वीडियो का टाइटल भी होगा। तो यही आपके लिए वीडियो बनानी थी। अगेन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिन्होंने कर लिया बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके लिए प्यारा प्यारा डिस्क्लेमर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।